सबसे पहले दिन की 10 बड़ी खबरें। पाकिस्तान में गुरुद्वारे के ग्रंथी की बेटी को अगवा कर जबरन बनाया गया मुसलमान। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए करतारपुर के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में इकट्ठा हुए लोग जांच की बात कहकर लीपापोती की कोशिश। कश्मीर पर बौखलाया पाकिस्तान, भारत के खिलाफ रच रहा है झूठ और आतंक की साजिश। पीओके में वीडियो शूट कर नागालैंड में अशांति फैलाने की साजिश। राजस्थान में लोगों को जासूस बनने के लिए कॉल कर रहा है आईएसआई। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हो रही सीज फायरिंग। श्रीनगर में सुरक्षा हालात का जायजा लेने पहुंचे सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। श्रीनगर शहर में दिखी शांति। देश में अब सिर्फ 12 सरकारी बैंक होंगे। 4 बड़े बैंकों में 6 छोटे बैंकों का होगा विलय। पीएनबी में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का होगा मर्जर। यूनियन बैंक, आंध्र और कॉर्पोरेशन बैंक का होगा विलय। केनरा और सिंडिकेट बैंक भी होंगे मर्ज। इंडियन बैंक में मिलेगा इलाहाबाद बैंक। 2 सितंबर तक सीबीआई के रिमांड में ही रहेंगे पी चिदम्बरम। सीबीआई ने कहा बड़े पैमाने पर है सबूत, चिदम्बरम का कराना है आमना सामना। आईएनएक्स मीडिया केस में चल रही है चिदम्बरम के खिलाफ जांच। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। खम्भम में 4 साल पहले दर्ज किए गए धोखाधड़ी के केस में हुई सुनवाई। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेसी नेता नारायण राणे होंगे बीजेपी में शामिल। 1 सितंबर को सोलापुर में अमित शाह के सामने लेंगे बीजेपी की सदस्यता। अयोध्या केस में 16वें दिन भी हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पुनरुद्धार कमेटी ने कहा जन्मभूमि की इमारत में लगी थी घंटियां। अदालत में अब शुरू हुई हिंदू महासभा की दलील। चिन्मयानंद के खिलाफ बयान देकर लापता हुई लड़की राजस्थान में अपने दोस्त के साथ मिली। पुलिस ने कहा चिन्मयानंद से 5 करोड़ की वसूली की साजिश का शक। यूपी के शाहजहांपुर की पुलिस ने लड़की को पकड़ा। सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाकों में विद्रोहियों पर भयानक हवाई हमला, 9 की मौत। मारत अल नुमाह इलाके पर सीरियाई सेना के हमले की खबर। धारा 370 के निरस्त किए जाने के बाद से पाकिस्तान ऐसा बौखलाया है कि उसकी 3 बड़ी रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दिखाएंगे आपको कैसे सिख ग्रंथी की एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अगवा करके उसे मुसलमान बनाकर शादी किया गया और पाकिस्तान में इसका विरोध तक नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बताएंगे आपको कैसे पाकिस्तान एक फर्जी वीडियो शूट करा रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और उसे सर्कुलेट कर रहा है कि हिंदुस्तान की कहानी है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इमरान खान बौखलाहट में क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम खबरों से पहले एक बड़ी खबर जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तिरुपति के बालाजी के दर्शन करना हिंदुस्तान का हर व्यक्ति ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर कोई मानता है कि आप एक बार तिरुपति तिरुमला पहुंच जाइए, वहां देवस्थान में बालाजी के दर्शन कर लीजिए और ऐसा लगता है कि आप भगवान के साथ हो चुके हैं, लीन हो चुके हैं। लेकिन किस तरीके से आज धर्म का यहां पर उपहास हो रहा है, यह हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उस राज्य की सरकार, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने निर्देश पारित किए हैं कि वो तमाम लोग जो पहले हिंदू धर्म के अनुयायी थे, मंदिर परिसर में मंदिर का काम किया करते थे, जिसके लिए वो तनख्वाह लिया करते थे, धर्म परिवर्तन कर उन्होंने अपने आप को क्रिश्चियन बना लिया। ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन करा चुके हैं, जो क्रिश्चियन बन चुके हैं, उन्हें तिरुपति तिरुमला में काम करने की आवश्यकता क्यों है? और यह बात अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या दूसरे धर्मों में ऐसा होता है? और अगर नहीं तो यह क्या हो रहा है तिरुपति में? तिरुपति बालाजी मंदिर आस्था का सबसे बड़ा दरबार, जहां हर दिन लगता है हजारों श्रद्धालुओं का मेला। जिस मंदिर के पास है अरबों का खजाना, जहां सोने चांदी की चमक में बिखरती है भक्तों की श्रद्धा। आम हो या खास, नेता हो या अभिनेता, आस्था के इस दरबार में हाजिरी लगाना कोई नहीं भूलता। धरती के सबसे धनवान मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की महिमा पूरी दुनिया में फैली हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू भी करते हैं काम? भगवान वेंकटेश की भक्ति के नाम पर पैसे कमाते हैं 48 गैर हिंदू। तिरुपति के पैसे पर जीवन गुजारने वालों की आस्था भगवान वेंकटेश में नहीं है।
और इसी विडंबना को खत्म करने की कोशिश अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने की है। दरअसल सूबे की जगनमोहन सरकार ने आदेश जारी कर हिंदू धर्म बदलने वाले मंदिर के कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने को कहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति देवस्थानम में 48 गैर हिंदू कर्मचारी काम करते हैं। इतना ही नहीं, सरकार ने टीटीडी में काम करने वाले तमाम कर्मचारियों की धार्मिक आस्था की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं मंदिर में काम कर रहे लोग गैर हिंदू धर्म का पालन तो नहीं कर रहे। हालांकि तेलंगाना सरकार का दावा है कि वो किसी को धर्म परिवर्तन से नहीं रोक सकते, लेकिन जगन सरकार ने धर्म बदल चुके कर्मचारियों को आगे आकर नौकरी छोड़ने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि कुछ संगठनों की तरफ से तिरुमला में बढ़ते धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर चिंता जताई जा रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। बड़ा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि जब किसी भी धार्मिक स्थल में दूसरे धर्म को मानने वाले की तैनाती नहीं की जा सकती, तो फिर तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जैसे विश्व प्रसिद्ध और करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र पर गैर आस्थावानों को क्यों तैनात किया गया? टीम न्यूज़ नेशन। और आइए आपको दिखाते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान बार बार दुनिया से यह कहता है कि कैसे सिख धर्म के अनुयायी के लिए पाकिस्तान अपने दरवाजे खोल रहा है, हिंदुस्तान पैर पीछे घसीट रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ननकाना साहब में, करतारपुर कॉरिडोर के ठीक पास में ननकाना साहब में एक ग्रंथी की बेटी को अगवा कर पहले मुसलमान बनाया गया। उसके बाद उस बेचारी लड़की के साथ जबरन शादी की गई। नाबालिग लड़की के साथ इस करतूत पर जब पाकिस्तान में कोहराम मचा तो किसी ने कुछ नहीं किया। पाकिस्तान की सरकार चुप्पी साधे बैठी है, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और लड़की का पिता ग्रंथी सिख बार बार ये दुहाई लगा रहा है और कह रहा है कि अब मैं आत्महत्या तक कर सकता हूं। आप जरा सोचिए, एक पिता की दुविधा। और एक ये है पाकिस्तान जो सिखों के नाम पर राजनीति कर रहा है करतारपुर कॉरिडोर के ऊपर। देखिए पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा और दोहरी नीत। एक तरफ हिंदुस्तान अपने नागरिकों की धार्मिक भावना के लिए पाकिस्तान जैसे पापी देश से करतारपुर कॉरिडोर पर बात कर रहा है, और उसी दिन करतारपुर के ननकाना साहिब में एक परिवार गुहार लगा रहा है क्योंकि पाक के पापियों ने ग्रंथी की बेटी को अगवा करके धर्म परिवर्तन करा डाला। बार बार पाकिस्तान में सिख अल्पसंख्यकों से जुल्म की खबरों से दुनिया बेचैन है। खबर है कि गुरु नानक देव की जन्मस्थली ननकाना साहिब में एक सिख लड़की को अगवा कर न सिर्फ जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया, बल्कि उसका एक मुस्लिम लड़के से निकाह भी करवा दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को कुछ गुंडों ने जबरन घर से अगवा कर लिया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। गुंडे रात को हमारे घर पे आए, उन्होंने हमारी छोटी बहन को घसीट के ले गए और उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके इस्लाम कबूल करवाया। पीड़ित परिवार ने आरोपी 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन पाकिस्तान में कानून का नहीं, गुंडों और मौलवियों का राज है। लिहाजा एफआईआर के बावजूद कोई अधिकारी उनकी मदद करने नहीं आया। और तो और आरोपियों की हिमाकत ऐसी कि वो पीड़ित परिवार को ही केस वापस लेने के लिए धमकाने लगे। वही लोग दोबारा आए और उन्होंने हमें धमकी दी, अगर आप लोगों ने एफआईआर वापस ना लिया तो आप लोगों को भी मुसलमान होना पड़ेगा, अगर आप लोगों ने यहाँ रहना है तो। आरोप है कि सिख लड़की से जबरन इस्लाम कबूल करवाए जाने के बाद उसकी मोहम्मद एहसान नाम के युवक से शादी करा दी गई। निकाह से पहले अगवा करने वालों ने लड़की से जबरन बयान भी दिलवाया। आपने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया ना? जी। कोई जबरदस्ती तो नहीं? अच्छा, निकाह भी अब अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं? क्या किसी दुल्हन का इस कदर पीला पड़ा चेहरा आपने देखा है? क्या कोई दुल्हा मर्जी की शादी में इस कदर हताश बैठा रहता है? लेकिन पाक का प्रपंच देखिए कि लड़की को धमकाकर उससे सवाल पूछे गए और जवाब रिकॉर्ड किया गया। ये वीडियो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की तस्दीक कर रहा है, चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि वहाँ हिंदू सिख सुरक्षित नहीं है। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर इमरान खान से कार्रवाई की मांग की है, तो हिंदुस्तान के तमाम सियासी दल भी एक्शन की मांग कर रहे हैं। अगर पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा माइनॉरिटी असुरक्षित है तो वो पाकिस्तान है। जिस तरह एक सिख लड़की के साथ अन्याय हुआ है, इमरान खान न्याय करके दिखाएं। इमरान खान सरकार करतारपुर कॉरिडोर के फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है और खुद को सिखों का हितैषी साबित करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पाकिस्तानी सिख संगठनों का दावा है कि वहां जानबूझकर सिख लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और इसके पीछे एक गैंग काम कर रहा है। उनका आरोप है कि पाकिस्तान में सिख कतई सुरक्षित नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इसे आप विडंबना ही कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के मुकाबले पाकिस्तान किस तरीके से अपने अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करता है, लेकिन ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में अल्पसंख्यक मुसलमानों के तथाकथित तौर पर पीड़ित होने का आरोप हिंदुस्तान पर लगाता है। कश्मीर के नाम पर किस तरीके से पूरी दुनिया भर में घड़ियाली आंसू पाकिस्तान रो रहा है, इसकी तो हम क्या कहें, जितनी मिसाल दी जाए कम है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बीते कुछ सालों में 25 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियों को अगवा कर जबरन मुसलमान बनाया गया और उसके बाद उनकी शादियां भी कराई गईं। यह है पाकिस्तान जो अल्पसंख्यकों को इस तरीके से रखता है और दुनिया भर में भारत को नसीहत देता है। पाकिस्तान में थाने के बाहर गुहार लगाता एक पिता, वो अपनी अगवा बेटियों के लिए इंसाफ मांग रहा है, लेकिन वो भूल गया कि पापियों से भरे पाकिस्तान में उसे इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं और ऊपर से उसका हिंदू होना तो मानो सबसे बड़ा गुनाह है। पाकिस्तान में सिख लड़की की किडनैपिंग और जबरन शादी का मामला गरमाया हुआ है, तो इससे पहले भी वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इसी साल मार्च में पाकिस्तान के सिंध में हिंदू परिवार की 2 नाबालिग बहनों का पहले अपहरण किया गया, फिर जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवाकर अधेड़ उम्र के शख्स के साथ निकाह भी करा दिया गया। पाकिस्तान में चल रहे पाप के इस खेल की पोल उस वक्त खुली जब पीड़ित लड़कियों के पिता का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो थाने के बाहर बैठकर अपनी बेटियों को वापस लाने की गुहार लगा रहे थे। इस घटना के विरोध में हिंदू अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन किए। इस घटना को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई। भारी विरोध और चौतरफा दबाव के बीच पाकिस्तानी पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। आंकड़े भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा अल्पसंख्यक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान से हर साल करीब 5000 हिंदू आबादी भारत में पलायन करने पर मजबूर है। पाकिस्तान में ईसाइयों पर हमले की घटना बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान के सिंध का मौलवी अब्दुल खालिक मीठा तो खुलेआम कबूल भी करता है कि हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना ही उसका पेशा है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर यूएन में भी पाकिस्तान की किरकिरी हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन में अल्पसंख्यकों पर सबसे ज्यादा जुल्म होता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर चीन और पाकिस्तान पर सवाल उठाया था। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए जरा पाकिस्तान की एक नई नौटंकी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज यह दावा किया था कि आधे घंटे के लिए हर कोई बाहर निकलेगा और कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानते हुए कश्मीर की हिमायत में आधे घंटे धूप में खड़ा रहेगा। पूरे पाकिस्तान में इस तरह के फैसले के बाद लोगों के भीतर जबरदस्त गुस्सा है। आपको दिखाते हैं जब पाकिस्तान में जबरन सुरक्षा बल सामने खड़े होकर लोगों को आधे घंटे धूप में खड़ा कर रहे थे तो पाकिस्तान के नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। पाकिस्तान के पुलिस वालों के पानी के टैंकर में लाल रस्सी बांधकर रोड को बंद कर दिया। भीड़ लग गई, सबके सब पुलिस वालों पर नाराज होने लगे और फिर क्या हो रहा था जरा देखिए। मोदी ऊपर से गुजर जाएगा कुछ सुना आपने, पाकिस्तान की जनता कह रही है आप हमें यहां पर रोक कर बैठे हैं, मोदी ऊपर से गुजर जाएगा। यह है पाकिस्तान के नागरिकों का भरोसा पाकिस्तान की सरकार पर। कश्मीर के बहाने पाकिस्तान घर से लेकर बाहर तक लगातार प्रपंच और प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज पीओके में कुछ ऐसे वीडियो शूट करा रही है जिसके जरिए वो साबित करना चाहती है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अत्याचार हो रहा है। जी हां, पाकिस्तान की आईएसआई फर्जी वीडियो शूट कर उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल कर रही है। कितनी घटिया हरकत है ये। पड़ोसी देश पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ चाल पर चाल चल रहा है। आज पाकिस्तान के 5 प्रपंच दुनिया के सामने आए हैं। पाकिस्तान झूठी फिल्म शूट करके नागालैंड में अशांति फैलाना चाह रहा है।
नेपाल से टेरर फंडिंग की साजिश रच रहा है। राजस्थान में जासूसी के लिए फोन कर रहा है तो सोशल मीडिया पर झूठ का प्रचार कर रहा है। कश्मीर पर हारे पाकिस्तान हर वो तरकीब आजमा रहा है जिससे हिंदुस्तान को मुश्किल में डाला जा सके। वो सोशल मीडिया के जरिए अमन चैन में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने पीओके में प्रोपेगेंडा वीडियो शूट किया है जिसमें भाड़े के कलाकारों को बुलाकर जुल्म सितम के सीन फिल्माए गए। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट में नागा उग्रवादी संगठनों को भड़काने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के साजिश की भनक मिलने के बाद से खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर से सटे बॉर्डर पर जवानों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की घुसपैठ की साजिश कामयाब नहीं हो रही। बेचैन पाकिस्तान हिंदुस्तान में दहशतगर्दों की खेप भेजने के लिए नेपाल रूट का इस्तेमाल करने का प्लान बना रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI काठमांडू और नेपाल के दूसरे इलाकों में रहने वाले कश्मीरियों को हुंडी के जरिए पैसा और प्रोपेगेंडा का सामान पहुंचाकर उन्हें कश्मीर भेजने की साजिश रच रहा है ताकि ये लोग वहां जाकर कश्मीरी आवाम को भड़का सके। साथ ही ISI नेपाल की तराई में मुस्लिम बाहुल इलाकों के लोगों को टारगेट कर टेरर फंडिंग कर रही है ताकि उनके जरिए नेपाल की सीमा से लगते यूपी के शहरों में दंगा भड़काया जा सके। ISI हिंदुस्तान में जासूसी का जाल फैलाने की साजिश रच रही है। राजस्थान के कोटा में एक व्यापारी के मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबर से ISI एजेंट बनने और मोटा वेतन देने का मैसेज आया। घबराए कारोबारी ने नंबर को ब्लॉक कर पुलिस को इत्तला दी। इतना ही नहीं, एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप की हैकिंग के पीछे भी ISI का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करने से बाज नहीं आता, फर्जी वीडियो शूट कराता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखते हैं और ऐसा रोना रोते हैं जैसे कि कश्मीर उनके क्षेत्र में घुसकर हिंदुस्तान ने छीन लिया उनसे। वहां हम आपको एक और पाकिस्तान की तस्वीर दिखाते हैं। आतंकी संगठन अब पर्चे बांट रहे हैं और चंदा इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कश्मीर के नाम पर लोगों से चंदा लेना चाहते हैं ताकि कश्मीर में लड़ाई लड़ सके। भाई कितने दिवालियापन की निशानी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, पाई पाई को मोहताज है। पाकिस्तानी आवाम दाने दाने को तरस रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पीओके साई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की ये ताजा तस्वीरें हैं जिनमें दहशत फैलाने के लिए पीओके की जनता को भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाई पाई के लिए मोहताज हो चुके दहशतगर्द आवाम से ही चंदा मांगकर खून खराबे की साजिश रच रहे हैं। चंदे की पर्ची इसका सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे पाकिस्तान में कश्मीर के नाम पर भीख मांगी जा रही है। लोगों को बरगला कर पैसे ऐंठे जा रहे हैं। चंदे की पर्ची जमात इस्लामी संगठन की है, वो जमात इस्लामी जिसके टुकड़ों पर हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द पलते हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन को जमात इस्लामी ने खड़ा किया है। हिजबुल कोई संगठन हर तरह की मदद करता है। हिजबुल के लिए आतंकियों की भर्ती से लेकर फंडिंग की जाती है। चंदा जुटाकर हथियार खरीदना और फिर उसका इस्तेमाल खून खराबे के लिए करना इनकी फितरत है, जिसकी तस्वीरें पहले भी दुनिया देख चुकी है। जल्दी खातिर लगने वाले, कट पड़ने वाले, जैसे मोहम्मद मुजाहिदीन ने तरह के। पाकिस्तान में आतंकियों को खुली छूट मिली है, तभी तो ये दहशतगर्द भारत और अमेरिका के नाम पर लोगों को भड़काकर वसूली करते हैं, अपनी जेब भरते हैं। ये फिर देख लो, फिर कहते हैं पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। अब यहाँ ना हुकूमत है और ना वो आर्मी जो लोग बात करते हैं, ये देखो सरेआम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पुलिस भी शायद खड़ी होगी, मैं आपको दिखा दूंगा एक मिनट। इतना ही नहीं, पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया में फर्जी वीडियो और तस्वीरों के जरिए ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिनका सच से दूर दूर तक वास्ता नहीं। मसलन बरसों पुरानी तस्वीरों और वीडियो की बिना पर कश्मीर में कर्फ्यू की आड़ में जुल्म का झूठ फैलाया जा रहा है। कश्मीर के अस्पतालों में दवाओं की कमी की बात
फैलाई जा रही है, जबकि खुद पाकिस्तानियों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल पाती। पाकिस्तान कश्मीर में 3000 स्वयंसेवक भेजे जाने का दावा भी कर रहा है, जो सच से कोसों दूर है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर आप कहेंगे ऐसा कहीं देखा है क्या। कभी कभी जल्दबाजी में लापरवाही आपकी नाक तोड़ सकती है, खासकर जब एक बार चोट लगने के बावजूद आप सावधानी नहीं बरतते हैं और दूसरी बार भी चोटिल हो जाते हैं। हद तो तब होती है जब तीसरी बार भी चोट लग जाए। मतलब ऐसी गलतियां सिर्फ बच्चों से नहीं होती। वैसे इंडिया में बच्चों के टैलेंट पर अगर आपको शक हो तो ये वीडियो भी देख लीजिए। जिस तरीके से स्कूल ड्रेस और पीठ में स्कूल बैग लिए ये लड़का लड़की अपनी एथलेटिक प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके कायल खेल मंत्री किरण रिजिजू भी हो गए और इन्हें प्रशिक्षण की दरकार बताई है। बच्चों का खेल बच्चों के लिए ही ठीक होता है। मसलन इस जोड़े को ना जाने सी सॉ का थ्रिल लेने की कहां से सूझ गई। युवक ने महिला को कुछ सेकंड के लिए हवा में क्या लटकाए रखा। जब महिला की बारी आई तो ऐसा झटका लगा, साहब मुंह के बल महिला के चरणों तक पहुंच गए।